हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन के बारे में एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और वी कैन से सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, एल की वैल्यू फॉर दी सोलिनोइड, ठीक है, ओके। तो जैसे सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है, वैसे ही अब जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स अनोन्य प्रेरण। देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, जो भी कोइल थी उसके सेल्फ में ही, मतलब स्वयं तो क्या करेगी, वो करंट में वेरिएशन होगा, और उस करंट में वेरिएशन के कारण उसके स्वयं में ही क्या होगा, खुद में ही क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण उसी कोइल में क्या होगा, मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या मैं बोलूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने पास प्रेरित हो जाएगी उसी कोइल में। मतलब सेम कोइल में करंट फ्लो हो रही है और उसी कोइल में क्या हो रहा है, अपने पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट जो है वो इंड्यूस हो रही है। बट यही फिनोमिना अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक कोइल में तो करंट फ्लो हो रही है और दूसरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो ये जो फिनोमिना होगा दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अनोन्य प्रेरण, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, गहराई से हम इसको डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लेना, क्या डालोगे, हेडिंग ये डालोगे कि म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनोन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये होगा जब किसी एक कोइल में करंट के वेरिएशन के कारण दूसरी कोइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उस घटना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो कैसे होगा देख लेते हैं। एक कोइल ले लेंगे हम, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम जो है इसको बताएंगे, ओके। तो देखिए मैं ये बोलूं द प्रोडक्शन ऑफ, या मैं बोलूं द इंडक्शन ऑफ, ऐसे, ठीक है, या मैं बोलूं द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कोइल, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन करंट in the neighboring coil, तो ये जो है ना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अपने पास म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, मीन्स द जनरेशन, द प्रोडक्शन, द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कोइल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नेबरिंग कोइल। मतलब किसी दूसरी कोइल में क्या होगा, करंट में वेरिएशन होगा, उस करंट के वेरिएशन के कारण किसी पास रखी में जो कोइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होने के कारण उस कोइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए मैं बताता हूं, एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दो कोइल ले लेते हैं हम, ठीक है। कंसिडर टू कोइल, ठीक है। वन कोइल इज कॉल्ड प्राइमरी कोइल, ठीक है। मान लो कि ये मैंने एक कोइल ले ली, ओके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये मैंने एक कोइल ले ली। कोइल मतलब क्या है, सिंपल सोलिनॉइड, ठीक है ना। कोइल, एक कोइल को हम बोलते हैं सिंगल रिंग, और जब मल्टीपल ये रिंग को हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम अरेंज कर दें तो दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड, ठीक है। तो इसमें यदि मैंने ये बोला कि ठीक है भाई, इसमें हमने बैटरी लगा दी,
क्या लगा दी, बैटरी, हमने स्विच लगा दिया और ये रियोस्टेट लगा दिया ताकि हम करंट को वेरी करवा पाएं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, पी से पी फॉर प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज द वोल्ट बैटरी के, ओके। एंड वी ऑल्सो पुट अनदर coil near the primary coil, that will be called secondary coil। और इसमें हमने चेक करने के लिए क्या इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, हमने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर को हमने लगा दिया, ओके। अब हम देखो क्या देखेंगे। पहली बात, जैसे ही हम प्राइमरी कोइल को हम उसकी जो की है उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से होगा क्या, करंट फ्लो होने लग जाएगी प्राइमरी कोइल में। क्या इस कोइल में, प्राइमरी कोइल में करंट फ्लो होने लग जाएगी क्या, बिल्कुल, रियोस्टेट की सहायता से, ठीक है ना। रियोस्टेट यानी अपने पास जो करंट को कंट्रोल कर सके बाय द वेरिंग ऑफ द रजिस्टर। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, करंट का वेरिएशन करवाएंगे, या तो करंट को बढ़ाएंगे या करंट को घटाएंगे, किसमें, प्राइमरी कोइल में। अब होगा क्या, जैसे ही करंट अपने पास फ्लो होने लग जाएगी प्राइमरी कोइल में, होगा क्या, होगा ये कि प्राइमरी कोइल से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना प्यारे दोस्तों, वो क्या इस कोइल से भी होकर जाएगा क्या, यस, क्या इससे भी होकर जाएगा क्या, क्या हमें ये बातें पता है क्या, बिल्कुल जी। क्या ऐसा ही कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या। तो एक बात बताइए, जब इस प्राइमरी कोइल में करंट को मैं चेंज करूं, मान लो इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कोइल से, यानी सेकेंडरी कोइल से भी जाएगा, तो जो सेकेंडरी कोइल से जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसमें वेरिएशन आएगा, मतलब वो भी बढ़ेगा। और बढ़ने का मतलब इससे जो फ्लो होने वाला जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, फ्लक्स का वेरिएशन करवाना चाहते हैं, ताकि फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर पाएं, ठीक है। दिस इज अवर मोटो। तो हमने क्या किया, प्राइमरी कोइल से करंट को इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज की तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो सेकेंडरी कोइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, चेंज होगा। और जब जब किसी कोइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है, either it can increase or decrease, there will be the production of induced EMF और hence we can say induced current। तो यहाँ पर क्या होगा, EMF जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी बताते हैं, देखो हमने बताया था सेल्फ इंडक्शन की बात करो, बस इतना ही है। म्यूचुअल इंडक्शन में और सेल्फ इंडक्शन में ये है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन में ये है कि दूसरी कोइल होगी, सेकेंडरी कोइल। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी कोइल, प्राइमरी कोइल उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी कोइल ही कोज है, प्राइमरी कोइल ही कोज है इस सेकेंडरी कोइल में ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए। तो कोज को हम बोलते हैं प्राइमरी रीजन, दिस इज द प्राइमरी फंडामेंटल रीजन। तो प्राइमरी रीजन ये है, सेकेंडरी में कोइल में अपने पास है वो जनरेट हो गया ईएमएफ, ओके, ठीक है। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन की बातें की थी, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, क्या इस सेकेंडरी कोइल से गुजरने वाला फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कोइल से गुजरने वाली करंट के, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो सेकेंडरी कोइल से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कोइल से गुजरने वाली करंट के, ओके। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस में तो एल आया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम बोल देते हैं एम, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम आई। तो क्या ये फाई इज इक्वल टू एम आई मैं बोल सकता हूं ऐसे, याद रखना ये जो है सेकेंडरी कोइल है, तो कई बार हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कोइल है तो मतलब सेकेंडरी कोइल से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है ना, और प्राइमरी कोइल है उसकी करंट I1 है, और सेकेंडरी कोइल में मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है किसके कारण, प्राइमरी कोइल के कारण। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, φ2 इज इक्वल टू M21 I1, कैसे भी रिप्रेजेंट करो आप। अब एक बात बताओ, जैसे ही फ्लक्स हो गया, बिल्कुल याद करो, अब नाउ याद करो वो दिन, क्या मैं ईएमएफ को ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का d∅/dt बाय द लॉ ऑफ द फैराडे। तो मैं यहाँ से मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का mdi/dt, ठीक है। तो ये जो होगा ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, ठीक है।
तो इस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमें ईएमएफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी कोयल में मिलेगा। ये ईएमएफ हो जाएगा -mdi/dt। अब सेम हम ये भी बोल सकते हैं, क्या मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ क्या? म्यूचुअल एम क्या है? एम जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस बात की थी, वैसे इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यस दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कैसे भी बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यस दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या एम होता है? अब एक बात बताएंगे, क्या मैं एम की डेफिनेशन लिख सकता हूं क्या? यस, फर्स्ट डेफिनेशन में ये बोल सकता हूं, पुट करो इफ, यदि मैं बोलूं कि करंट आई जो है वो 1 एम्पियर हो जाए, यदि 1 एम्पियर की करंट पुट करूंगा तो क्या फाई एम की जो वैल्यू हो क्या वो फाई के इक्वल है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन नथिंग बट इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स दैट passes through the secondary coil when we flow 1 ampere current through the primary coil. Simple. This is the definition and you have to write down. Second definition हम क्या बोल सकते हैं? Second definition what can I tell? Second definition यहाँ से देखो, क्या मैं ऐसे बोल दूं, क्या di/dt if जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, di/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यदि मैं बोल दूं 1 एम्पियर पर सेकंड है कि प्राइमरी कोयल में जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से यदि करंट को वेरी करवाया जाए तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, क्या वो ही जो अपने पास नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, इट अपोजेस द इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो नथिंग बट इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल व्हेन वी डू वेरिएशन ऑफ करंट बाय द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया डेफिनेशन। अब सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में बोला था, क्या इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं? यस, इसकी यूनिट हम बोल रहे हैं वेबर पर एम्पियर बोल सकते हैं। सिमिलर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर होगा, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा था वैसे ही सेम हम लिखेंगे। ऐसा यूनिट को हम, ठीक है, लिख करके इसको हेनरी, हमने पिछली बार बताया नहीं था शायद पीछे वाली क्लास में, इसकी जो यूनिट है उसको हेनरी बोलते हैं। एक फिजिसिस्ट था, ठीक है, उस फिजिसिस्ट के नाम पर हमने हेनरी लिख दिया। ओके, तो इसको नोट करेंगे। ये था म्यूचुअल इंडक्शन का ब्रीफली इंट्रोडक्शन, और अच्छे से हो गया ये, ठीक है, इतना ही पूछा जाता, ज़्यादा नहीं आता डेफिनेशन में। अब मैं बात करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन फॉर ए सोलिनॉइड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर ए सोलिनॉइड। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे पहले और फिर हम लिखते हैं। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और वी कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए सोलिनॉइड। ठीक है, तो हेडिंग ही डालेंगे आगे नेक्स्ट, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वहां पर दो कॉइल होंगी? ठीक है, अब कंसीडर मान लेते हैं एक सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, कंसीडर ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर एंड ऑन दिस सिलेंडर वी हैव वाउंडेड टू सोलिनॉइड्स, ठीक है, एंड द टू सोलिनॉइड्स हैव कोएक्सियल, ठीक है, दीज आर कोएक्सियली वाउंडेड। तो मान लेते हैं कि ये वाली एक कोइल है अपने पास, एक अपने पास सोलिनॉइड ये है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इसको लपेट रखा है, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ये वाली है, इसको चलिए हम प्राइमरी बोल देते हैं। ओके,
और अब सेकेंडरी की बात आती है, तो सेकेंडरी हमने ऐसे बोल दिया कि यहाँ से जो अपने पास ये सेकेंडरी है अपने पास, ये वाली सेकेंडरी अपने पास, ठीक है ना, ये सेकेंडरी अपने पास। अब थोड़ा सा ये मिक्स होने वाला है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ये अपने पास सेकेंडरी कोइल है जिसको हमने ओवरलैप कर दिया है, ओके, तो दिख नहीं रहा होगा, तो ये अपने पास सेकेंडरी है और दोनों अपने पास कोएक्सियल हैं, ओके, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका ए है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्राइमरी कोइल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कैपिटल एन ले लेते हैं, ठीक है, N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ऑफ प्राइमरी कोइल, ठीक है ना, प्राइमरी कोइल। और यदि मैं बात करूं N2 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी कोइल, ठीक है, सेकेंडरी कोइल, ये अपने पास हो गया। और ए जो है अपने पास से कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका दोनों का कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अपने पास हो गया, ए हो गया। अब देखो लेंथ जो है, लेंथ जो एल है वो सेम लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ सोलिनोइड्स, यानी लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ सोलिनोइड्स, तो लेंथ ऑफ सोलिनोइड्स है, ये एल हो गई। चलिए इतनी बात हो गई। अब देखिए प्राइमरी कोइल में यदि मैं पहली बात करूं कि प्राइमरी कोइल में मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो प्राइमरी कोइल में ये मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हुई। जैसे ही करंट आई फ्लो होगी प्राइमरी कोइल में और हम वेरिएशन करवाएंगे उस करंट का, तो जैसे जैसे प्राइमरी कोइल में करंट का वेरिएशन होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी कोइल में, क्या सेकेंडरी कोइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा यानी इंड्यूस्ड करंट होगी, बिल्कुल होगी। अब इस अरेंजमेंट के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, यानी कैपिटल एम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एम की याद करो, हमने अभी भी बताया जो φ2 था, ठीक है ना, याद करो वो दिन तो क्या है अभी अभी बताया है, वो मोमेंट याद करो क्या था कि जो φ2 है सेकेंडरी जो अपने पास जो कोइल है, ठीक है, सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स है φ2, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स है वो प्राइमरी कोइल में करंट के कारण यानी I1, एक ही बात है, ऐसे बोल दिया M21 I1। अब यदि मैं फ्लक्स निकाल दूं और उनका कंपैरिजन कर दूं जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था, प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है, मुझे एक बात बताएंगे, जब प्राइमरी कोइल में मैंने करंट I को फ्लो किया तो प्राइमरी कोइल में के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो होगा ना प्राइमरी कोइल में, प्राइमरी कोइल मतलब B1 1 बोल रहे हैं प्राइमरी कोइल को, तो B1 जो होगा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि म्यू नोट होगा, N1 होगा और I होगा, I1 I के इक्वल ही, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यस म्यू नोट N1 I अपॉन L, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये टोटल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कोइल से भी जाएगा, तो क्या सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स होगा यानी φ2 वो हो जाएगा B1 इंटू A। अब ये फ्लक्स है वो केवल एक सिंगल रिंग के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन हमारे पास तो टोटल टर्न्स कितने हैं N2, तो टोटल जो होगा ना, समझ रहे हो, टोटल ये तो मान ले डेस ले लेते हैं, तो φ2 को टोटल के लिए मैं लिखूंगा यस N2 इंटू B1 इंटू A, ठीक है। तो B1 की वैल्यू जब मैं पुट करूं तो मेरे पास आएगा म्यू नोट अपने पास, ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा एरिया और ये स्मॉल l। क्या ये φ2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर I1 को मैं I लिख सकता हूँ, क्या मैं I1 को ऐसे लिख सकता हूँ यस M21 I, क्योंकि I1 I के इक्वल है। तो 1 और 2 का यदि मैं कंपैरिजन करूँ, तो 1 और 2 का यदि कंपैरिजन करें तो मेरे पास क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि M12 जो है सॉरी M21 है, मतलब सेकंड कोइल में EMF जनरेट हुआ 1 के कारण, तो M21 जो मेरे पास आया वो कितना आ जाएगा, यानी म्यू नोट आ जाएगा, N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा
और एरिया हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। ये क्या M21 आ गया, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आप जो है अब करंट को चेंज कर दो, सेकेंडरी कोयल में करंट डाल दो और प्राइमरी कोयल में आप इंड्यूस ईएमएफ रखो, तो ठीक है। अगेन मैं यदि बात करूँ, रिवर्स करो, तो क्या प्राइमरी कोयल में जो फ्लक्स होगा यानी φ1 जो होगा, क्या M12 होगा और यहाँ पर I2 होगा, और I2 कितना है, सिंपल I1 है यानी M12I। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। अब देखो सेकेंडरी कोयल है, तो क्या सेकेंडरी कोयल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट, क्या N2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर और I करंट है और यहाँ पर L हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि मैं φ1 निकालूँ तो कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा और B2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो अगेन मैं यहाँ से चेक करूँ तो देखो कितना आ रहा है, क्या यहाँ पर म्यू नोट N1 N2 I A अपॉन L आ रहा है, क्या ये φ1 आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, कंपैरिजन करो 3 और 4 का। तो अगेन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि M12 जो है वो कितना आया, म्यू नोट N1 N2 A अपॉन L। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि M1 M2 M21 और M12 दोनों इक्वल हैं। सो हैंस मैं ये बोल सकता हूँ कि M12 जो है वो M21 के इक्वल है, जिसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस बात पर ये डिपेंड नहीं करता म्यूचुअल इंडक्टेंस कि कौन सी प्राइमरी कोयल है कौन सी सेकेंडरी कोयल है, कौन सी सेकेंडरी कोयल है कौन सी प्राइमरी कोयल है, ठीक है। किसी भी कोयल में आप करंट को फ्लो करवाओ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों का, तभी तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। दोनों का सेम अननोन प्रेरण, ठीक है। म्यूचुअल यानी दोनों के लिए कॉमन है, ये जो M है वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। जैसे अपने पास जो फेसबुक में हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, दोनों का कॉमन फ्रेंड, तो वैसे ही तो ये M हो गया। तो यहाँ से अपने पास हमने देखा, ठीक है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड हमें पता लग गया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड है वो किन किन बातों पर डिपेंड किया। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो म्यू नोट है ये तो हमने म्यू नोट कब यूज़ में लिया कि यहाँ पर वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन ले रखा है हमने, ठीक है। 4 मीडियम प्यारे दोस्तों, 4 मीडियम की यदि मैं बात करूँ यानी सॉफ्ट आयरन के लिए, क्या म्यू नोट को मैं चेंज कर दूंगा क्या म्यू से, यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और वो इक्वल हो जाएगी म्यू नोट इंटू म्यू आर के। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में बातें सारी, ठीक है। तो यहाँ से जो M12 जो है या M21 जो है या जो कि इस दोनों के लिए M बोल देते हैं, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी यानी म्यू नोट हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, N1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, A हो जाएगा अपॉन L। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। और इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जिन फैक्टर के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वो डिपेंड करता है। पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या इनका जो फैक्टर है, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं इसकी बात करता हूं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो पहली बात फैक्टर्स क्या है, हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, पहली बात क्या मैं बोल सकता हूं कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात मैं ये बोल सकता हूं, यस इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, क्योंकि मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। तो क्या ये मीडियम पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में रखा है, वो दोनों जो कोयल है किस मीडियम पर रखे हैं, यस वो मीडियम पर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, इट्स डिपेंड्स। सेकंड, क्या ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, यस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो क्या वो ज्योमेट्री पर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, यस ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी बात मैं ये बोल सकता हूँ, देखो प्यारे दोस्तों,
मैं ये बोल सकता हूँ कि जो m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है, प्रोडक्ट और नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। फोर्थ यदि मैं बात करूँ, क्या जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करता है जब आप किसी प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करवाओगे तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो ही क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, सिंपल। तो यदि मान लो एक कॉइल ऐसा रखा था और दूसरी कॉइल ऐसे रखी थी, प्राइमरी कॉइल में आपने 1 एम्पीयर की करंट फ्लो करवाई तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स यहां से चला गया। लेकिन यदि मान लो इनकी ओरिएंटेशन में बदल दूं, प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की मैंने ओरिएंटेशन बदल दी, ओरिएंटेशन मतलब विन्यास, मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने अभी तो मैंने इनको ओवरलैप करके रखा हुआ है। मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूं, मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूं, ये ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ये ऐसे कर दिया, तो क्या टोटल फ्लक्स जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो टोटल फ्लक्स नहीं जाएगा तो क्या m की वैल्यू भी कम हो जाएगी? यस, कम हो जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इट डिपेंड्स ऑन दी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, ठीक है। तो क्या ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल के ऊपर? यस। कौन कौन सी ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। एंड फिफ्थ हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस कितनी है, जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस करोगे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही कम जाएगा। सेम बात है, जैसे देखो एक तो ये है अपने पास, ठीक है, एक ये है प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी। इस सिचुएशन में m की वैल्यू प्यारे दोस्तों 0 होगी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होगा, क्या इसके टर्न्स में से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो क्या में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्टेंस हालांकि कम है दोनों की, लेकिन ये यहां पर ओरिएंटेशन का फैक्टर आ गया। अब मान लो यहां पर ये कॉइल ऐसे रखी हो और इसी को मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, इनके दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ा दूं, तो क्या ये वाला फैक्टर काम करने लग जाएगा क्या? यस। तो इन बातों पर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं दो कॉइल्स का। यस, वो डिपेंड करता है कौन सा मीडियम रखा है, प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, वो डिपेंड करता है N1 N2 के मल्टीप्लिकेशन में ज्योमेट्री यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, एंड द लास्ट वन दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है। तो ये अपने पास था म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो यहां तक हमने चर्चा की, ओके। अब आगे हमारा टॉपिक आता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंडक्टर्स, कैसे कैसे उनको सीरीज में रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं, फिर उनका जो इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस आता है वो कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो आज नहीं करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।